हेलो एवरीवन, दिस इज पीयूष सोनी। वेलकम टू मैथमेटिक्स मंत्र एंड प्रयास इंस्टीट्यूट। और होप आप सब लोग अपने घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और घर पर ही होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। और अगर कहीं कोई दिक्कत, थोड़ी सी तकलीफ है भी तो भगवान से दुआ करता हूँ कि आप जल्द से जल्द सभी लोग ठीक हों। स्पेशली ये जो वीडियो मैंने आज बनाया है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 10 टू 11th मूव कर रहे हैं, है ना। या फिर बोले जो 11th में आ चुके हैं बिना किसी एग्जाम को दिए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अब आप 11th में तो आ चुके हैं। तो सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है दिमाग में वो ये हो रहा है कि हम सब्जेक्ट कौन सा चूज करें। सबसे पहली चीज ये आ रही है कि सब्जेक्ट चूज करने में हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। समझ नहीं आ रहा है कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। कभी इच्छा करती है मैथ्स ले लेते हैं, कभी इच्छा करती है साइंस ले, बायोलॉजी ले लेते हैं, कभी लगता है कॉमर्स या आर्ट्स, जो भी वॉट एवर आपको जो भी अच्छा लगता है। तो आप समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे तो समझ ही नहीं पा रहे सब्जेक्ट कौन सा चूज करना चाहिए। तो घबराने की कोई बात नहीं, आप खुद ही इस चीज का डिसीजन करें, किसी से पूछे नहीं सब्जेक्ट कौन सा चूज करना चाहिए। आप ये देखिए आपका इंटरेस्ट कहाँ पर है, सबसे ज्यादा आप किस चीज को टाइम दे सकते हैं, सबसे ज्यादा आपका जो मन है वो किस चीज को करने में लगता है। ठीक है, तो पहला तो तरीका ये हुआ सब्जेक्ट चूज करने का कि आप देखिए 6 से लेकर 10 तक आप ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसको आप बार बार पढ़ना चाहते हैं, या आप जब भी बोर हो रहे होते हैं पढ़ाई को लेकर, या आपको पता है कि इतना सारा काम मुझे करना है, तो आप पर्टिकुलर हर बार सबसे पहले उसी सब्जेक्ट को लेते हैं, सबसे ज्यादा टाइम आप उसी सब्जेक्ट को देते हैं, तो वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट हुआ। दूसरे नंबर पे आप ये देखिए 6 से लेकर 10 तक में ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें आप हर बार सबसे ज्यादा मार्क्स ला रहे हैं बाकी सब सब्जेक्ट के कंपैरिजन में। तो ऑब्वियस सी बात है आपको वही सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। थर्ड हमारा जो तरीका होगा सब्जेक्ट चूज करने के लिए, आप अपने बड़ों से या अपने टीचर से एक बार डिस्कस करें कि हमें इंटरेस्ट समझ में नहीं आ रहा है और कहाँ कितना ज़्यादा स्कोप होगा, ऐसी कौन सी चीज़ें जो हम करना चाहते हैं और उसके लिए हमें कौन सा सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा, और हम वो सब्जेक्ट लेंगे तो उसमें आगे क्या स्कोप है। इस चीज़ के लिए एक बार अपने टीचर से डिस्कस करें या हमसे डिस्कस करें। मैं आपको अपना फ़ोन नंबर दूंगा, तो आप कॉल कर कर भी हमसे ये सब चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं कि मैं आपको बता दूंगा कि आईआईटी जेईई में कितना स्कोप है, क्या चीज़ें नीट करने के बाद क्या स्कोप होते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आप स्कोप भी पता करें कि किस जगह पर ज्यादा स्कोप है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ज्यादा स्कोप वाली चीजें चूज करनी चाहिए। तो ये भी कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू आप खुद ही सेल्फ डिसीजन ले पाएंगे कि हमें कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। तो पहली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, सब्जेक्ट कौन सा चूज करना है। अब दूसरी बात, अगर आप मैथ्स लेना चाह रहे हैं और आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन भी करना चाह रहे हैं, तो आपको मैथमेटिक्स मंत्र के प्लेटफॉर्म पर मैथ्स की फ्री लाइव क्लासेस अवेलेबल होगी। क्योंकि आज के टाइम पे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ को लेकर परेशान है कि मैथ्स ले लिया, आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन भी करनी है, अब कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें, है ना। कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लें जिससे साल भर ऑनलाइन क्लासेस चलेगी, या कोई ऐसी कोचिंग ज्वाइन करें जो आज ऑनलाइन है और कल ऑफलाइन हो जाएगी। तो बेटा सबसे पहली चीज़ तो ये आपको वही कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए जो थोड़े टाइम बाद ऑफलाइन हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा समय तक आप ऑनलाइन में प्रॉपर डिस्कशन नहीं कर पाएंगे, टीचर से इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे और उस लेवल पे अपने सब्जेक्ट को नहीं ले जा पाएंगे जब तक आपके पर्सनली टच में टीचर नहीं रहेगा। ठीक है, तो कोचिंग तो वही चूज करो जो बाद में ऑफलाइन हो जाएगी। दूसरे नंबर में तब तक क्या करें, है ना। तब तक ऐसा तो नहीं कि कहीं पे हम बेवजह फीस देके उलझ जाएंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप मार्केट में पता करें ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूट है जो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करवा सकता है। ठीक है, और प्रयास इंस्टीट्यूट के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। प्रयास इंस्टीट्यूट भिलवाड़ा में लोकेटेड है और भिलवाड़ा के जो भी स्टूडेंट है वो ज्वाइन कर सकते हैं हमारी रेगुलर क्लासेस को, और उसमें आफ्टर गवर्नमेंट नॉर्म्स हम उसको ऑफलाइन कर देंगे। ठीक है, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट को भी ज्वाइन कर सकते हैं या आप कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं जो थोड़े समय बाद ऑफलाइन में कन्वर्ट कर दे आपकी क्लासेस को। ठीक है, फिर थर्ड नंबर पे ये आ रहा है कि अभी ऑनलाइन अगर हम यूट्यूब से पढ़ाई करें तो यूट्यूब से पढ़ाई करने में हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे पढ़ना चाहिए, चैप्टर कौन सा चूज करना चाहिए, कौन सा नहीं चूज करना चाहिए, क्या चूज करें क्या चूज नहीं करें, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से करें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको मैथमेटिक्स की पूरी सिक्वेंसिंग बताऊंगा कि आप कहीं से भी अगर स्टडी कर रहे हैं, यूट्यूब से अगर आप स्टडी कर रहे हैं, तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे कौन सा चैप्टर को उठाएंगे और सेकंड थर्ड नंबर पे ऐसे कौन सी सीक्वेंसिंग को आप फॉलो करेंगे जिससे आपका सब्जेक्ट उस लेवल पे तैयार हो सके जिस लेवल पे आप तैयार करना चाह रहे हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर सीक्वेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने सीक्वेंस ठीक नहीं रखा, हमारे जो सब्जेक्ट है उसका सीक्वेंस अगर गड़बड़ है, तो कोई भी चैप्टर हम उस लेवल पे नहीं ले जा पाएंगे जिस लेवल पे आप जाना चाहते हो। क्योंकि बेटा आपको भी पता है कि आज जो एग्जाम है उसमें 10 लाख बच्चे एग्जाम के लिए बैठते हैं एग्जाम में, और उसमें से 10,000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कोई अच्छा कॉलेज ले पाते हैं। तो इतना टफ कंपटीशन है जब हमारे पास कि जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल एकदम मिनिमम अमाउंट पे आके स्टॉप हो गया है, या फिर बोलें कि जो सिलेक्शन है वो 1% है। ठीक है। तो 1% में आने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी वो आपको थोड़ा सा डिसाइड करना पड़ेगा, है ना। मेहनत तो करनी पड़ेगी अगर 1% पे आना है तो। ठीक है। तो 1% सिलेक्शन है तो 1% के हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है चैप्टर्स की सीक्वेंसिंग। ऐसा नहीं कोई भी चैप्टर कभी भी उठा लिया। और दूसरा, आपका टीचर उस तरह का हो जो आपको उस लेवल पे ले जाके समझा पाए। मतलब एक बेसिक से लेकर अपर लेवल तक कहाँ तक लेकर जाना है वो आपके टीचर को पता होना चाहिए। वो वहां तक आपको जब लेकर जाएगा आपको भी मजा आएगा सब्जेक्ट पढ़ने में, और आप भी देखेंगे आपकी जो सोचने का तरीका है, जो आपकी एबिलिटी है, वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई। ओके। सो 19 मई से मैं आपकी लाइव क्लासेस, मैथमेटिक्स की लाइव क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि वीक में 4 डेज होगी, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे। और इसका जो टाइमिंग होगा वो होगा 5 to 6। ठीक है। 5 to 6 के लिए मैं लाइव आऊँगा डेली। आप मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल मैथमेटिक्स मंत्र को भी फॉलो कर सकते हैं। मैथमेटिक्स मंत्र को जब आप फॉलो करेंगे तो वहाँ पर आपको प्रॉपर हमारी लाइव क्लासेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स मंत्र को फॉलो करें ताकि आपको लाइव क्लास के नोटिफिकेशंस आते रहें। ठीक है। सो ये तो हो गई हमारी लाइव क्लासेस की बातें जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगी इस पेंडेमिक टाइम में, जिसमें आप अपनी मैथ्स की स्टडी बहुत अच्छे से और एक पीक लेवल पे ले जाके कर सकते हैं। ठीक है। और इसके साथ जो कुछ रिक्वायर्ड क्वेश्चंस होंगे वो आपको मैं टेलीग्राम पर सेंड करता रहूँगा, और आपको अपने वीडियो में बताता रहूँगा कि हमें किस पोर्शन को पहले करना है और किस पोर्शन को बाद में करना है। ठीक है। फिर हमारी जो सीक्वेंसिंग है मैं एक बार उसके बारे में आपको बता देता हूँ। हमारी जो चैप्टर्स की सीक्वेंसिंग होगी उसमें फर्स्ट जो चैप्टर होगा वो होगा बेसिक मैथ्स। कहीं से भी पढ़ रहे हैं तो स्टार्ट बेसिक मैथ्स से करें। मैथ्स में जो बेसिक मैथ्स में हम कंसिडर करते हैं वो सपोज हमारा सबसे पहले होगा सेट्स, नंबर सिस्टम, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब वाली आइडेंटिटीज, इनइक्वलिटी, लॉगरिथमिक, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंशियल, ये सब बेसिक मैथ्स के पार्ट होंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, कुछ चीजें आपने 9-10 में ऑलरेडी पढ़ी हुई है, एक बार वापस से रिवाइज करेंगे। कुछ चीजें ऐसी जो आपने कभी नहीं पढ़ी हुई है वो भी बेसिक मैथ्स का पार्ट है, तो वो सबसे फर्स्ट कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट ये कंप्लीट करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। उसमें आप देखोगे हम ये पूरा का पूरा यूज करेंगे, मतलब इसकी एक एक चीज यहाँ पर यूज आएगी। क्वाड्रेटिक के बाद हमारे पास नेक्स्ट होगा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, आइडेंटिटी एंड रेशियो। आप देखेंगे कि बेसिक मैथ्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री, आइडेंटिटी एंड रेशियो में यूज हो रहा है, और ये तीनों मिलकर हम सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में यूज करेंगे, चारों मिलाकर हम ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में यूज करेंगे। और ये जो पांचों चैप्टर है ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये पांचों के पांचों चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ऐसा समझो ये नींव की ईंट है, या ये आपका नींव है ना। ये जितना ज्यादा मजबूत होगा आपकी बिल्डिंग उतनी ही लंबे समय तक चलेगी। अगर ये कमजोर है तो आप बहुत बड़ी बिल्डिंग बना लो, वो एक दिन धड़ेगी, है ना, एक दिन तो गिरी जाएगी और बहुत जल्दी गिर जाएगी। ठीक है। तो ये आपका बेस है, इसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। इसके ऊपर आप जितनी मेहनत कर सकते हैं, जितने क्वेश्चन कर सकते हैं, जो बुक कर सकते हैं, जो मटेरियल कर सकते हैं वो करें, और पूरी ताकत के साथ इन चैप्टर्स को तैयार करें। आप देखेंगे ये चैप्टर तैयार होने के बाद में आप हर चैप्टर में इतना कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, आपको मजा आ रहा है, आपको लग रहा है कि अब मैथ्स हमको आता है। आपको ऐसा लगने लगेगा कि मैथ्स ये है। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो सिर्फ हम पुटर पुटर कर रहे थे, मैथ्स इसको बोलते हैं। ठीक है। फिर सेकंड पोर्शन होता है हमारा कोनिक सेक्शन वाला पोर्शन, जो मैंने ब्लू लाइन से लिखा हुआ है, ब्लू कलर से लिखा हुआ है। ये कोनिक सेक्शन वाला पार्ट है जिसमें स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला हम कंप्लीट करने वाले हैं। फिर थर्ड पोर्शन हमारा हो गया परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल थ्योरम। फिर ये कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर, अगर ये सारे आपने 11th में टाइम से कंप्लीट कर लिए हैं, टाइम से पहले कंप्लीट कर लिए हैं, तो आप ये 2 चैप्टर और कंप्लीट कर लें, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड इट्स स्टेट्स। ठीक है। और अगर नहीं भी कर रहे हैं तो ये 2 चैप्टर ऐसे हैं, इसको कहीं पर भी डाल दो, कैसे भी कंप्लीट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये किसी से इंटरलिंक नहीं है। ये चैप्टर आप 12th में लास्ट में पढ़ लो, 12th में बीच में पढ़ लो, 11th के बाद पढ़ लो, 11th में बीच में पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेपरेट चैप्टर्स है।
या स्टेट्स ऐसा बोले कि आप ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़कर आए हुए, ठीक है। तो ये कुछ सेक्शन है हमारे मतलब कुछ सिक्वेंसिंग है चैप्टर की, इसी सिक्वेंसिंग के अकॉर्डिंग अगर आप जाओगे तो आप अपने सब्जेक्ट को देखोगे एक पीक लेवल पर, ठीक है। तो उसी रिगार्डिंग हमने हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट की ताकि आपके सब्जेक्ट को, मैथ्स को स्पेशली एक पीक लेवल पर कंप्लीट कराया जाए, क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आती है तो वो है मैथ्स। बाकी तो सब्जेक्ट वो किसी तरह से तो कंप्लीट कर ही लेता है, एक बार केमिस्ट्री खुद से भी रीडिंग कर लेगा तो कहीं ना कहीं उसकी वो कंप्लीट कर लेगा उसको, पर मैथ्स में वो नहीं कर पाएगा। इसलिए मैथ्स की आपकी जो लाइव क्लासेस है वो हमने स्टार्ट की है यहाँ पर, और इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लें और अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करें ज्वाइन करने के लिए। ओके, सो 19th ऑफ मई से आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और मिस नहीं करें इस क्लास को। ओके, और आपको और भी कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारा ये टेलीग्राम चैनल t.me मैथमेटिक्स मंत्र को फॉलो करें और ज्वाइन करें। उसमें आपको हमारी लाइव क्लासेस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, वीडियोस या मॉड्यूल्स जो भी हम देना चाहते हैं, या बुक्स हम जो आपको प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। या आपको कोई डाउट पूछना है या आपको कुछ डिस्कस करना है तो वो भी आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। ओके, और इसके अलावा आपको अगर और कोई भी क्वेरी है तो आप, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है जिस पर कॉल कर कर अपनी सारी बातें क्लियर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर बता देता हूँ, आप उस पर कॉल कर कर हमसे सारी बातें डिस्कस कर सकते हैं, आपके मन में जो भी कंफ्यूजन। 8982845157। ओके, आप इस नंबर पर कांटेक्ट करें हमसे। आपको कोई भी प्रॉब्लम है सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, सब्जेक्ट चूज करने के रिगार्डिंग, या आईआईटी जेईई के में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, नीट में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो सब मतलब बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिगार्डिंग या मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग जो भी आपको प्रॉब्लम्स है आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, और आप अगर हमारी रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इसी नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट करें। ओके, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।